नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी किताब से मुअत्ता की जंग के मौजू पर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे उम्रे से फारिग होने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पहला उम्रा अदा किया, उसके बाद पहले उम्रे से फारिग होकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो एक संगीन वाक़या पेश आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत रोम के बादशाह हरकल के नाम भेजा था। ये खत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लेकर रवाना हुए। मुअत्ता के मुकाम पर पहुँचे तो शर्जील गसानी ने इन्हें रोक लिया। ये शर्जील कैसरे रोम की तरफ से शाम के इस इलाके का बादशाह था। शर्जील ने हज़रत हारिस बिन उमैर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदों में से हो? जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। ये सुनते ही शर्जील ने इन्हें रस्सियों से बंधवा दिया और फिर इन्हें कत्ल कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदों में से ये पहले कासिद हैं जिन्हें शहीद किया गया। अल्लाह के रसूल को इस वाक़े से बहुत रंज हुआ। आपने फौरन सहाबा कराम का एक लश्कर तैयार किया। इसकी तादाद 3000 थी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को शाह रोम से जंग करने का हुक्म फरमाया और इस लश्कर का सिपा सलार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। जब ये लश्कर कूच करने के लिए तैयार हो गया तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारिस शहीद हो जाएं तो इनकी जगह जाफिर बिन अबी तालिब लश्कर के अमीर होंगे। अगर जाफिर बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा इनकी जगह लेंगे और अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिस पर राजी हो इसे अपना अमीर बना ले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदायत फरमाई, इस वक्त एक यहूदी शख्स भी वहाँ मौजूद था और ये सब सुन रहा था। इसने कहा, अगर ये वाकई नबी है तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए वो सब शहीद हो जाएंगे। ये बात हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन ली तो बोले, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़ेद रंग का परचम तैयार किया और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया। फिर आपने मुजाहिदीन को नसीहत फरमाई, जहाँ हारिस बिन उमैर को कत्ल किया गया है, जब तुम वहाँ पहुँचो तो पहले इन लोगों को इस्लाम की दावत देना। वो दावत कबूल कर लें तो ठीक, वरना अल्लाह ताला से इनके मुकाबले में मदद मांगना और इनसे जंग करना। लश्कर को रवाना करते वक्त मुसलमानों ने कहा, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, तुम्हारी मदद फरमाए और तुम लोगों को खैर और खुशी के साथ हमारे दरमियान वापस लाए। जब ये लश्कर रवाना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्नीता अलविदा के मुकाम तक उन्हें रुखसत करने के लिए साथ चले। वहाँ पहुंचकर उन्हें नसीहत की, मैं तुम्हें अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। हमारे साथ जो मुसलमान हैं इन सबके लिए आफियत मांगता हूँ। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो, अल्लाह की और अपने दुश्मनों से शाम की सरजमीन में जाकर जंग करो। वहाँ तुम्हें इबादत गाहों और खानकाहों में रहने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया से कट गए हैं, इनसे न उलझना। किसी औरत पर किसी बच्चे पर तलवार मत उठाना, न दरख्तों को काटना और न इमारतों को मस्मार करना। आम मुसलमानों ने भी इन्हें रुखसत होते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम्हें माले गनीमत के साथ वापस लाए। इन दुआओं के साथ लश्कर रवाना हुआ और शाम की सरजमीन में पहुंचकर पड़ाव डाला। इस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मालूम हुआ कि रूम का बादशाह शहनशाह हरकल 2 लाख फौज के साथ इनके मुकाबले के लिए तैयार है। इसके अलावा अरब के नसरानी कबाइल भी चारों तरफ से आकर हरकल की फौज में शामिल हो गए हैं और इनकी तादाद भी 1 लाख के करीब है। इस तरह लश्कर की तादाद 3 लाख तक जा पहुंची थी। इनके पास बेशुमार घोड़े, हथियार और साजो सामान भी था। इसके मुकाबले मुसलमानों की कुल तादाद सिर्फ 3000 थी और इनके पास साजो सामान भी बराए नाम था। ये तफसीलात मालूम होने पर इस्लामी लश्कर वहीं रुक गया। 2 रात तक उन्होंने वहाँ क़याम किया और आपस में मशवरा किया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद वाले दुश्मन से सिर्फ 3000 आदमियों के मुकाबले करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। कुदरती बात है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये सुनकर परेशान हुए थे कि किसी ने मशवरा दिया, हमें चाहिए पहले यहाँ रुककर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें ताकि हमें कमक भेजें या वापसी का हुक्म फरमाए। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, लोगो, तुम इसी मकसद से जान बचा रहे हो जिसके लिए वतन से निकले हो। तुम शहादत की तलाश में निकले थे। हम दुश्मनों से ना तो तादाद के बल पर लड़ते हैं और ना ताकत के बल पर। हम तो सिर्फ दीन के लिए लड़ते हैं। दीन के जरिए ही अल्लाह ताला ने हमें सरफराज फरमाया है। अब यहाँ हमें फतह होगी या शहादत नसीब होगी। ये पुरजोश अल्फाज सुनकर सहाबा कराम बोल उठे, अल्लाह की कसम, इब्ने रवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा है। चुनांचे इसके बाद लश्कर आगे रवाना हुआ और यहाँ तक कि मुअत्ता के मुकाम पर पहुँच गए। इसी मुकाम पर रूमी लश्कर भी मुसलमानों के सामने आ गया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम हाथ में लिया और दुश्मन की तरफ बढ़े। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इनकी क़ियादत में रूमी लश्कर पर हमलावर हुए। मुसलमानों ने ज़बरदस्त हमला किया था। इधर रूमी भी आखिर 3 लाख थे, उन्होंने भी भरपूर हमला किया। तलवारों से तलवारें टकराने लगी, नेज़े और तीर चलने लगे, ज़ख्मियों की आवाज़ें बुलंद होने लगी, घोड़ों के हनहनाने और ऊँटों के बिलबिलाने की आवाज़ें गूंजने लगी। इस हालत में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परचम उठाए जंग कर रहे थे और मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इन पर जोश की एक नाकाबिले बयान कैफियत तारी थी। इनके हाथ कितने ही रूमी जहन्नम रसीद हुए, आखिर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी वक्त हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने परचम लिया। वो अपने सुर्ख रंग के घोड़े पर सवार थे। अब मुसलमान इनकी क़ियादत में जंग करने लगे। उन्होंने इस कदर शदीद जंग की कि बयान से बाहिर है। लड़ते लड़ते इनका एक बाजू कट गया। उन्होंने परचम बाएं हाथ में पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद किसी ने इनके बाएं बाजू पर वार किया और वो भी कट गया। उन्होंने परचम को अपनी गोद के सहारे संभाले रखा और इसी हालत में शहादत का जाम नोश फरमाया। इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और परचम उठा लिया। उन्होंने घोड़े की बजाय पैदल जंग करना मुनासिब जाना और दुश्मनों से मुकाबला शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत दलेरी से जंग की, यहाँ तक के शहीद हो गए। अब मुसलमान और ईसाई एक दूसरों की सफ़ों में घुस चुके थे और जंग गमसान की हो रही थी। काफरों की तादाद चूँकि बहुत ज्यादा थी और मुसलमान सिर्फ 3000 थे, लिहाजा इनकी तादाद को इस तादाद से कोई निस्बत ही नहीं थी। इसलिए इन हालात में बाद मुसलमानों ने पसपाई इख्तियार करने का इरादा किया। लेकिन इस वक्त हजरत उकबा बिन आमिर गारे, लोगों अगर इंसान सीने पर जख्म खाकर शहीद हो तो ये इससे बेहतर है कि पीठ पर जख्म खाकर मरे। ऐसे में हजरत साबित बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला ने आगे बढ़कर गिरा हुआ परचम उठा लिया और बुलंद आवाज में बोले, मुसलमानों अपने में से किसी को अमीर बना लो ताकि परचम इसे दिया जा सके। बहुत से सहाबा बकार उठे, आप ही ठीक है। ये सुनकर वो बोले, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। इन हालात में सबकी नजरें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ी। सब ने उन्हें अमीर बनाने पर इत्तफाक कर लिया। ये भी कहा जाता है कि खुद हजरत साबित बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये परचम इनके हवाले किया था और कहा था, जंग के असूल और फन आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद बोले, नहीं, मेरे मुकाबले में आप इस परचम के ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि आप इन लोगों में से हैं जो ग़ज़वा बदर में शरीक हो चुके हैं। आखिर सबका इत्तफाक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हो गया। अब खालिद बिन वलीद की क़ियादत में जंग शुरू हुई। कल के मौजू में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए